कल तक पश्चिम बंगाल की धरती से दिल्ली को खुला चैलेंज देने वाली ममता दीदी आज एसआईआर की शिकायत लेकर खुद दिल्ली पहुंच गई। फिर क्या था, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासत उफान पर आ गई। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची तो थी शिकायत करने, सवाल करने, लेकिन आयोग के अफसरों से भिड़ गई। ममता ने आयोग पर बीजेपी का दलाल होने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। आरोप लगा दिया कि आयोग हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, because no chair is permanent for anybody. One day you have to go, but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted. लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सेवा करना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। काली शॉल और एसआईआर के खिलाफ आक्रामक रुख। ममता बनर्जी ऐसे ही तेवर के साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंची, लेकिन ममता अकेली नहीं थी। उनके साथ टीएमसी नेता के अलावा एसआईआर प्रभावित 13 परिवार थे। इस मुलाकात बहिष्कार से पहले ममता ने आरोप लगाया कि जब हम दिल्ली आते हैं तो सरकार डर जाती है। क्यों घबराहट है दीदी उनमें? डेली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई। ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है, लेकिन उसको मौत दिखा दिया। इससे पहले ममता बंग भवन के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों से भिड़ती नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि बंग भवन में रहने वाले बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। जुडिशियरी के ऊपर हमारा आस्था है, हमारा केस, हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है, तो ये लोगों को सोचना चाहिए था कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए हैं। 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया। बंग भवन के बाहर सुरक्षा कर्मियों से भिड़ी ममता। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर पश्चिम बंगाल की सियासत खौल उठी। राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बंगाल भवन के बाहर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ ममता ने जो बर्ताव किया है, उसका खामियाजा उन्हें बंगाल की सत्ता को खोकर भुगतना पड़ेगा। ये सब बंगाल का लोग को मालूम है। ममता बनर्जी सच बात नहीं बोलती है, झूठा बात उनका आदत है, ये सबको पता चल गया है। और जो किया है बंग भवन का सामने, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल को, पुलिस ऑफिसर लोग को जिस तरीके से व्यवहार किया, माइक लेकर, विथ प्री प्लान मोटिव, विथ पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे, मिसबिहेवियर, बंगाल का चीफ मिनिस्टर के नाते पूरा ये बंगाली समाज लज्जित है जो काम उन्होंने किया है दिल्ली में। और दिल्ली में बंग भवन से लेकर हर स्टेट गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, हाई प्रोटेक्टिव एरिया है। ये जो दिल्ली पुलिस है, आप फैक्ट चेक कर लीजिए, सीपी दिल्ली का साथ बात कर लीजिए, देख लेना ये पुलिस पहले से वहां तैनात है और डेली वहां पोस्टिंग रहता है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दी बंग भवन। जिस तरीके से ड्रामाबाजी किया, ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। जनता सब देख रहा है। ये लोग को आने वाला चुनाव में उखाड़ मूल समेत, जैसे अमित शाह जी बताया बैरकपुर में, मूल समेत टीएमसी को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल की जनता करेगी।
बंगाल के लोग को पता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी सच नहीं बोलती, वो हमेशा झूठ बोलती हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले से प्लान बनाकर बंगाल भवन के बाहर दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बर्ताव किया, उससे पूरी बंगाली समाज शर्मिंदा है। आने वाले चुनावों में जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब है, लेकिन एसआईआर के खिलाफ ममता दीदी के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। बंग भवन से लेकर एसआईआर के मुद्दे तक ममता की मोदी सरकार से लेकर ज्ञानेश कुमार को चुनौती का नफा किसको होगा, ये देखना अहम होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।